यहाँ मैं यो माइनक्राफ्ट खेल्दा नि यहाँ नि त यहाँ यो के हो यार अनि यो ट्रेडिङ गर्छ मलाई थाहा नि ट्रेडिङ अनि म क्रिएटिभ मोडमा खेलेको क्या छी यार के ट्रेड राख्छ गाइस यो स्क्यामर अनि यसको क्यामेरा हेर्नु त यत्रो पिङ्क कलरको वाहन अनि म एउटा घर गाडाउँदै थिएँ
मिलाकर बहुत बढ़िया स्टाइल बनाया है। वो इस स्टाइल को स्नेकिंग द ईगल्स शैडो नाम देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी की शुरुआत कोरिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां हम क्वान नाम के एक मासूम लड़के को देखते हैं। उस पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने और उसकी हत्या का इल्जाम लगा है, जबकि सच तो ये था कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। दरअसल कुछ दिन पहले क्वान एक इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। वह कोई नौकरी नहीं करता था और पूरा दिन अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिताता गाइस था। लो यहाँ यति धेरै बिल्ड गर्न पर्छ यार। एक स्मार्टफोन पर पड़ी जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। जब क्वान ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई। उसने बताया कि वह अपना फोन कैफे में भूल गई थी और क्वान से उसे घर पहुंचाने की रिक्वेस्ट करने लगी। पहले तो क्वान अपनी गेम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब लड़की ने कहा कि इसके बदले वह उसे $300 देगी तो वह चौंक गया। वह तुरंत मान गया और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। जब क्वान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वहीं वह लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान ने बाहर से ही उसे आवाज लगाई। तब लड़की ने उससे कहा कि फोन टेबल पर रख दे और वहीं पड़े पैसे लेकर चला जाए। क्वान ने वैसा ही किया, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की को चेतावनी भी दी कि दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, कोई भी अजनबी अंदर घुस सकता है। लेकिन अंदर से लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन जब क्वान अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक पुलिस उसके घर में घुस आई और उसे गिरफ्तार अबे यार मैले बरु ल्याडर चाहिँ बनाउनु पर्छ। ल घर कस्तो गरा हो यार। माथिको अलिकति बनिया हो। ल माथिको पुरै तरिकाले ढाकियो। अलिकति यहाँ यत्रो सानो पनि हैन। अलिकति माथि हामी 2 ब्लकको हाइटको हुन्छौँ माइनक्राफ्ट गेममा। ब्रो ल
ल है यहाँ हामी घर बनाउँछौँ। यार म त सुते। गाइस यार म एग्जिट बैक असाधारण क्षमताओं वाला एक परिवार भी था। वे हमारी दूर के पूर्वज थे। विकास के माध्यम से उन्होंने नई अधिक उन्नत प्रजातियों को जन्म दिया, फिर दूर दूर तक कदम बढ़ाकर शिकार का आविष्कार किया। शक्ति, औजार, प्रेम और जल्द ही युद्ध दौड़। ल गाइस बनाइए सजे यहाँ जानवरों से मुकाबला किया, ग्रह पर विजय प्राप्त की जो हर जलवायु के अनुकूल थी। वे हम बन गए होमो सेपियंस, आधुनिक मनुष्य। हमारी वंशावली कहाँ और कब शुरू हुई? हम में से पहला कौन था? वह कौन सा गुण है जो हमें मानव बनाता है? वह अंतर जो हमें अन्य जानवरों से अलग करता है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों की बदौलत हम समय की गहराइयों में यात्रा करने वाले हैं, यह जानने के लिए कि हमारे पूर्वजों में से किसने निर्णायक कदम उठाया और पहले आदमी के गाइस ये जन्म हमारा का बेडरूम हमारी पारिवारिक कहानी 25 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग का समय था। विशाल टेथिस महासागर के खंडित होने और निकट पूर्व में बंद होने के साथ आर्द्र वन अफ्रीका से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगल का अनुसरण किया और प्राचीन दुनिया को गाइस तेजी से आबाद किया। बेडरूम उन्होंने गराउँछु जंगलों पर शासन किया, जो कि 100 अलग-अलग प्रजातियां हैं। जिगेंटोपिथेकस, रामापिथेकस और सिवापिथेकस यूरोप से लेकर आधुनिक चीन तक फैला हुआ था। यह प्लैनेट ऑफ द एप्स का युग है। इनमें से कौन हमारा सामान्य पूर्वज है? भूमध्य सागरीय अनि तट कुल ब्लू कलर चले आधुनिक स्पेन में ब्लू कलर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। यह असाधारण क्षमताओं वाला
गाइस तपाईँहरूलाई सोफा चाहियो भने चलो मेरो फेभरेट ब्लू यह महान वानर हमारे परिवार की उत्पत्ति है, लेकिन कैसे? इन्हें हमारा परदादा क्या बनाता है? हम अब समझने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ में गाइस सोफा क्राउच करना से फल खाता है। वह शाखाओं पर चलने के लिए बहुत भारी है, इसलिए वह लटक जाता है। हालांकि वह कभी कभार दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह चल सकता है। आम धारणा के विपरीत सीधे खड़े चलने की क्षमता जमीन की बजाय शाखाओं पर शुरू हुई थी। विवादवाद मनुष्य का नहीं, वानरों का आविष्कार था। यह पेरोला एक युवा पुरुष है जिसने कुछ दिन पहले ही अपने परिवार को छोड़ दिया था। उन्हें समूह द्वारा गोद लिए जाने के बाद उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसको एक और कठिनाई मिल गई। उसकी किस्मत का फैसला यहाँ होने वाला था। प्रत्येक समूह का अपना क्षेत्र होता है, और घुसपैठियों का शायद ही कभी स्वागत होता है। एक जवान औरत और उसका बच्चा माताएं विशेष रूप से सावधान रहती हैं। संपर्क करना आसान नहीं होता। वहाँ एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ संपर्क बनाना बहुत आसान है। एक बड़ा पुरुष, स्पष्ट रूप से एक प्रभावशाली पुरुष। वह शांत दिखता है, लेकिन उससे संपर्क करना बहुत खतरनाक है। स्वीकार किए जाने के लिए सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या उस औरत ने उसकी खुशबू समझ ली है? उसने इतनी सुंदर पियरोला पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है। पुरुष के साथ बात कुछ और थी। वह उसे मार सकता था, लेकिन अभी के लिए वह सिर्फ उसको डरा रहा था। युवा पुरुष का पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन उसकी मनोइच्छा अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को उकसाती है। हमारे पूर्वजों में एक नया गुण था जो पहले जानवरों के साम्राज्य में अज्ञात था, कुछ ऐसा जो बहुत कम प्रजातियों में पाया जाता है: सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझना। और भी असाधारण रूप से वे दूसरों की भावनाओं से प्रभावित होते हैं। लॉय गाइस औरत के साथ हो टीवी का रहा है। बैकग्राउंड हो उसको युवा पुरुष की परेशानी समझ आई और बहुत चिंतित हो गई। मतलब उसे अभिनय करना चाहिए। ये मैं टीवी सीवी की भी कराऊंगी ना, वह उसके मैं भी कराऊंगी। जानना चाहती थी। सहानुभूति एक शक्तिशाली शक्ति है। यह वह चीज है जो हमें आज के समाज में रहने की अनुमति देती है। उसे अजनबियों द्वारा गोद लेने की आवश्यकता क्यों है? यह पेरोलस की सामाजिक संरचना से संबंधित है। Aniano, Among Us, नहीं छोटी Among Us, yan, Among Us, अवस्था में जाने के लिए ani Among Us. यार मम्मी को